हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसमें है कि संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें देखिए, संवैधानिक विकास। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया है? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया है? तो यह महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2, किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? M.N. राय द्वारा किया गया। चलिए नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। प्रश्न नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया था। प्रश्न नंबर 6, किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 7, किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान निर्माण का कार्य करेगी? तो क्रिप्स योजना के तहत। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रश्न नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्रश्न नंबर 10, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई? तो लखनऊ के। प्रश्न नंबर 11, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 389 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 389 सदस्य होते थे। अब आ जाइए प्रश्न 12, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए। प्रश्न नंबर 13, पुनर्गठन के पश्चात वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। प्रश्न नंबर 14, पुनर्गठन संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठन संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। प्रश्न नंबर 15, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
229 प्रतिनिधि थे। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इस संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। प्रश्न नंबर 18, किस क्षेत्र से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने मिलकर बनाया। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1947 ईस्वी में संपन्न हुए। चलिए प्रश्न नंबर 22, अन्य समितियों की सिफारिश पर विचार करने और संविधान के मूल पाठ को प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति नियुक्त की गई। प्रारूप समिति में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अतिरिक्त N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान और B.L. मित्तल शामिल थे। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया। इन संकलनों में लगभग कितने देशों के संविधान के मुख्य अंश लिए गए थे? तो ये 60 देशों के संविधान के मुख्य अंश लिए गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 23, संवर्धन का दूसरा वाचन 16 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ तथा इसका तीसरा वाचन कब शुरू किया गया? गलती होगी, सॉरी, यहाँ पे गया होना चाहिए। उत्तर है 17 नवंबर 1949 से शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 24, संविधान सभा का प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद स्वीकृत हुआ। नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम सांसद संबंधी अस्थायी, संवैधानिक व संक्रमणकारी उपबंधों से संबंधित संविधान के अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से कब लागू कर दिया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए और संविधान अपने पूर्ण प्रभाव में कब आया? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपने पूर्ण प्रभाव में आया। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान का करीब कितना प्रतिशत अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया और उसमें मात्र कुछ परिस्थिति जन्य आवश्यक संशोधन किए गए? तो 75% किए गए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।